हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड बायोग्राफी। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं बागेश्वर धाम के पीठाश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, जो अपने चमत्कारों के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी प्रचलित हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाता है, बाबा उनकी सभी समस्याओं को एक पर्ची में लिखकर उसका उपाय बताते हैं। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड्ढा गांव में हुआ। इनके परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। इनके पिता श्री रामकृपाल गर्ग, माताजी सरोज गर्ग, छोटा भाई शालिग्राम गर्ग और बहन रीता गर्ग। इन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई अपने गांव की सरकारी स्कूल से पूरी की। इसके बाद इन्होंने बीए में स्नातक किया। धीरेन्द्र शास्त्री को बचपन से ही आध्यात्मिक चीज़ों का काफ़ी शौक रहा है, जिसकी शिक्षा उन्होंने अपने दादाजी से प्राप्त की। उन्होंने अपने दादाजी से रामायण, महाभारत, भागवत कथा और पुराण महाकाव्य की शिक्षा ली, जिसके कारण कम उम्र में ही धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमान जी की साधना शुरू कर दी थी और सिद्धि प्राप्त कर ली। अब हम जानते हैं कि बागेश्वर धाम क्या है। बागेश्वर धाम एक हनुमान जी का मंदिर है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ में मौजूद है। यहीं पर इनके दादाजी ने समाधि ली थी। दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं और अपने नाम की अर्जी लगाते हैं। यहाँ सिर्फ मंगलवार के दिन अर्जी लगाई जाती है। मंगलवार का दिन अर्जी के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि ये हनुमान जी का दिन होता है। यहीं पर लगता है धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य दरबार, जहाँ आकर लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री बिना बताए लोगों के मन की बात जानकर उनका समाधान कर देते हैं, जिसके कारण लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है जो भी यहाँ हाजिरी लगाता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। ये हाजिरी एक पर्ची के द्वारा लगाई जाती है, जिस पर भक्त सिर्फ अपना नाम लिखते हैं और बॉक्स में इस पर्ची को डाल देता है। जिसके बाद पर्ची निकाली जाती है और महाराज सिर्फ उसका नाम पढ़कर सब कुछ बता देते हैं। हाल ही में नागपुर की एक संस्था के सदस्य श्याम मानव द्वारा उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी है कि वो नागपुर में आके अपना चमत्कार दिखाएं। उन्होंने कहा है अगर महाराज इसमें सफल हो जाते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने इस विवाद पर बयान जारी करते हुए कहा है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते मौके हजार। हम सालों से बोल रहे हैं, हम चमत्कारी नहीं है, ना ही हम कोई गुरु है। हम सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के सेवक हैं। अगर कोई हमें चुनौती दे रहा है तो खुद आकर हमारे काम को देख सकता है। हम अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसी साल महाराज धीरेन्द्र शास्त्री 1 जून से 15 जून तक ब्रिटेन यात्रा पर गए थे। जब वो लंदन पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने लंदन और लेस्टर शहर में जाकर श्रीमद् भागवत कथा और हनुमत कथा का वाचन किया। ब्रिटिश संसद की तरफ से उन्हें 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पहला संत शिरोमणि, दूसरा वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन, तीसरा वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। बड़ा बिजनेस.com के फाउंडर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, भारतीय टीम के प्रमुख लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल और चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव बागेश्वर धाम में जाकर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि उनका लक्ष्य सनातन धर्म की रक्षा करना और देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। धीरेन्द्र शास्त्री को अमर सिंह नाम के एक शख्स से फोन पर जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। इसके कारण केंद्र सरकार ने इनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जिसमें 2 कमांडो हमेशा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मौजूद रहेंगे। जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री रहते हैं, विवाद भी उनके साथ साथ रहते हैं। एक प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा कि किसी स्त्री की शादी हो गई है तो उसकी 2 पहचान होती है, एक मांग में सिंदूर और दूसरा गले में मंगलसूत्र। अगर मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र न है तो हम लोग क्या समझते हैं कि भाई अभी ये प्लॉट खाली है। बाबा के इस बात पर लोग भड़क गए और जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। महिला आयोग ने महाराज पर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की प्रतिदिन कमाई 8,000 रुपए है। इस हिसाब से हर महीने लगभग 3.5 लाख रुपए और सालाना 40 लाख के आसपास कमाई करते हैं।